नमस्कार, मैं हूं अक्षिता और आप देख रहे हैं बिजनेस बुलेटिन बिजनेस एज। बात करेंगे ग्रामीण बैंकों की हड़ताल की। 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंकों पर ताला लटका हुआ है। 11 सूत्री मांगे हैं इन बैंक कर्मियों की और वो चाहते हैं कि इन मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। लंबी चौड़ी फहरिस्त है इनकी। और आपको बता दें कि ग्रामीण बैंक बेहद अहम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग गतिविधियों के मद्देनजर। ये लोकल लेवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में ये काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य आर्थिक सुविधाएं देना इनका काम है। मनरेगा मजदूरों को जैसे वेज, पेंशन वितरण, लॉकर सुविधा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें मुहैया कराते हैं। ग्रामीण बैंकों की नींव सितंबर 1975 में रखी गई थी, अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो। इसकी स्थापना आरआरबी एक्ट के तहत हुई है। पहला रीजनल बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित हुआ था और 2 अक्टूबर 1976 में यानी अगले साल 5 रीजनल बैंकों की स्थापना हुई थी। फिलहाल आंकड़ों की भाषा में बात करें तो फिलहाल देश में रीजनल बैंकों की संख्या साल 2006 में 133 थी, 2013 में 67 हुई और साल 2015 में ये सिमटकर 56 रह गई। धीरे धीरे इन्हें मर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो राज्य के अलग अलग जिलों में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है और हजारीबाग की बात करें तो यहां पर भी 2 दिवसीय हड़ताल हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण बैंक से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नारे लगा रहे हैं, बैनर पोस्टर लिए अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। 11 सूत्री इनकी मांगे हैं और सबसे पहली और सबसे मुख्य मांग इनकी यही है कि निजीकरण ना हो ग्रामीण बैंकों का, यानी प्राइवेटाइजेशन ना हो। इनकलाब जिंदाबाद। मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें इस प्रकार से हैं। ग्रामीण बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन की नीति है, जो ये संसद सत्र में अभी पास होने वाला बिल है कि ग्रामीण बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने का षड्यंत्र, इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद कंपेंसेट ग्राउंड पे जो नौकरी देने की बात है, इसको ग्रामीण बैंक में बंद कर दिया गया, इसको फिर से शुरू करने के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक में कॉमर्शियल बैंक की तरह पेंशन सुविधा लागू नहीं है। पेंशन सुविधा की मांग को लेकर के हम लोग लगातार 1992 से संघर्षरत हैं और अभी तक ग्रामीण बैंक में पेंशन सुविधा लागू नहीं की गई है। इसके खिलाफ भी हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किए हैं। तो ग्रामीण बैंक जैसा कि हड़ताल पर है तो इसका खामियाजा ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ रहा है। अलग अलग जिलों में जो ग्रामीण हैं उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। बेरमो की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ग्रामीण बैंक पर ताला लटका हुआ है। कर्मचारी बाहर खड़े हुए हैं ताला लटकाकर। उनका कहना है कि ताला तब तक नहीं हटेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। झारखंड ग्रामीण बैंक के दफ्तर की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 दिवसीय हड़ताल पर ग्रामीण बैंक है। आज दूसरा दिन है इनके हड़ताल का। कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ग्राहक बेहद परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी अहम काम होते हैं ग्रामीण बैंकों के, वे पूरी तरह से बाधित हुए हैं। लेकिन अगर देवघर की बात करें तो यहां पर जो बैंक है वो हड़ताल पर नहीं गए हैं। जी हाँ, देवघर में हड़ताल का असर नहीं दिख रहा है। आम दिनों की तरह यहां पर कामकाज जारी है। इस तरह की बातें अफसर कह रहे हैं। ये देवघर के ग्रामीण बैंक की तस्वीरें हैं। हालांकि कस्टमर्स की संख्या बेहद कम नजर आ रही है, लेकिन यहां पर कामकाज चल रहा है। आम दिनों की तरह यहां पर काम जारी है। ग्रामीण यहां पर वनांचल ग्रामीण बैंक में आ रहे हैं और जो उनकी बैंकिंग से संबंधित कार्य हैं उन्हें निष्पादित कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ यूनियन के द्वारा कॉल नहीं है, इसलिए कोई भी हमारे स्टाफ बगैर यूनियन के कॉल के स्ट्राइक पर नहीं गए। कामकाज सुचारू ढंग से चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यूनियन में यूनिटी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं 11 सूत्री मांगों पर। बैंक कर्मी क्या चाहते हैं ग्रामीण बैंकों से जुड़े? अहम मांगे हैं कि ग्रामीण बैंकों के निजीकरण का ये विरोध कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग है इनकी। मानव संसाधन मामलों के लिए बनी मित्रा कमेटी के प्रावधानों को खत्म करवाना चाहते हैं। इसके अलावे ये चाहते हैं कि तमाम सुविधाएं इन्हें मिले।
सेवा संबंधी नियम सरकारी बैंकों के समान बनाए जाएं, शीर्ष स्तर पर समझौता फोरम बनाया जाए, ग्रामीण बैंकों में आउटसोर्सिंग का काम खत्म हो, बोझ कम हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए और ग्रेच्युइटी देते समय ग्रेच्युइटी एक्ट 1972 का पूर्ण पालन हो। और सबसे मुख्य मांग एक बार फिर से बताएं, निजीकरण का ये विरोध कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि इन बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए, प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए, ये चाहते हैं। और हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर की ही एक शख्सियत जुड़ रही है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीके जैन, जो बैंकर है, बहुत नामी गिरामी बैंक से जुड़े हुए हैं। जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपने देखा कि अलग अलग जिले के जो बैंक हैं, ग्रामीण बैंक है, वो तो हड़ताल पर हैं, लेकिन वनांचल बैंक जो है वो हड़ताल पर नहीं है। क्या यूनियन में ही कुछ मनमुटाव है, यूनियन में ही यूनिटी नहीं, क्या लग रहा है आपको? मे बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन टू द वेरियस ब्रांचेस। ओवरऑल द कॉल हैज बीन गिवन बाय RRB Association for All India strike, and all the branches, including 20,000 bank staff, are on strike on 10th and today also. जी. And their main demand, as you have pointed out, कि प्राइवेटेशन को रोका जाए। जी जी। इधर गत कुछ दिनों में सरकार ने आपको प्रणब मुखर्जी जिसमें मुख्य ये थे वित्त मंत्री हमारे देश के, तो उन्होंने जो वेतन समझौता किया, RRB को ये आश्वासन दिया कि आपका जो पे स्केल होगा वो अन्य कॉमर्शियल बैंक के एट पार कर दिया जाएगा जी। एंड ही फुलफिल द कमिटमेंट ऑल्सो। फ्रॉम 2010 दिस RRB एम्प्लॉइज स्टार्टेड टेकिंग सैलरी, विड्रॉइंग सैलरी इक्विवेलेंट टू स्पॉन्सर बैंक। सो एक बेसिकली RRB वाज फॉर्म्ड to serve rural areas, to serve farmers, agriculturists, small traders, artisans, etc. And the government when conceptualized the RRB, it was in mind कि कम कोस्ट पर हम ये बैंकों की सेवा ग्रामीण स्तर पर पहुंचा सकेंगे। तो कम कोस्ट पर पहुंचा सकेंगे, ये कुछ दिन तो चला, लेकिन बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम बैंक एम्प्लॉई स्टार्टेड डिमांडिंग कि एट पार विद द नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो लास्टली इनका डिमांड माना गया, नेशनलाइज्ड बैंक के अनुकूल इनको सैलरी दिया गया। अब ये धीरे धीरे डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है। इन द ईयर 2013 नेशनलाइज्ड बैंक के लिए कंपेशनेट ग्राउंड के ऊपर अपॉइंटमेंट देने का एक प्रोविजन एक्सेप्ट कर लिया सरकार ने। तो नाउ दे आर डिमांडिंग सेम बी एप्लीकेबल टू RRB एम्प्लॉइज ऑल्सो, वहां भी कंपेशनेट ग्राउंड के ऊपर अपॉइंटमेंट दिया जाए जी। उसी प्रकार एक सर्विस रेगुलेशंस है सरकारी बैंकों के लिए। ये चाहते हैं कि जब हम स्पॉन्सर बैंक की तरह हम भी वही काम करते हैं, हम भी लेंडिंग काम करते हैं, हम भी डिपॉजिट का काम करते हैं, तो जो सर्विस रेगुलेशन वहां पर लागू है वही सर्विस रेगुलेशन ग्रामीण बैंक पर भी लागू हो। तो इनकी न्यायोचित डिमांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी तरह आपको कुछ मित्रा कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था आफ्टर कंप्यूटराइजेशन कुछ इनका HR पॉलिसी में अमेंडमेंट लाने के लिए, जिससे कि HR में कुछ कटेलमेंट हो। इस कटेलमेंट का ये विरोध कर रहे हैं। देन बहुत से वहाँ पर कैजुअल वर्कर्स काम करते हैं, डेली बेसिस पर काम करते हैं, उनकी सर्विसेज को ये रेगुलराइज करने की डिमांड कर रहे हैं। तो ये डिमांड तो इनकी जेन्युइन है, क्योंकि जब आप किसी वर्कर से काम ले रहे हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड से 3 months, 4 months, 1 year, 3 year, देन ही हैज ए लेडी जस्टिफाइड डिमांड कि हमको अब परमानेंट एब्जॉर्ब कर लिया जाए बैंकिंग सर्विसेज। जी जी। तो ये सब डिमांड है उनकी। और द मेन ये है कि आउटसोर्सिंग को रोका जाए। आज इवन सरकारी बैंक में भी आउटसोर्सिंग करके बहुत से काम हम लोग सस्ता में निकाल लेते हैं। जी जी। क्योंकि सरकारी बैंक में बहुत सा काम डिलेड हो जाता है। अभी आप देखते हो कि सरकारी बैंक चर्चा का विषय है ड्यू टू हैवी लोड ऑफ बेड डेट्स। इससे भी ज्यादा खतरनाक पोजीशन है ग्रामीण बैंकों की जी, एनपीए के मामले में। एनपीए के बारे में, जबकि मुझे याद है प्रणब मुखर्जी ने जिसमें वेज को एट पार किया था इस स्पॉन्सर बैंक के बराबर, तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि ग्रामीण बैंक भी अपने एनपीए को 5% तक सीमित रखेगी। आज स्थिति इतनी बदतर है कि इवन सरकारी बैंक के भी एनपीए 10% से ऊपर जा रहे हैं। एंड ग्रामीण बैंक का यदि एनपीए का सही विश्लेषण किया जाए तो ये 20%, 30% और 50% तक भी जा सकता है। इसका कारण है कि गांव में जो किसान लोग लोन लेते हैं उन्हें शुरू से ही ये उम्मीद रहती है कि ये लोन मुझे वापस नहीं देना है, तो कुछ दिन तो ये लोन पर लोन एक्स्ट्रा लोन देकर के इसे चलाते हैं, लेकिन अंततः ये अकाउंट खराब होता है। तो इनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी पर मार पड़ रही है धीरे धीरे। तो पेइंग कैपेसिटी इनकी नहीं है। तो ये जो पीएफ का डिमांड, पेंशन का डिमांड एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट अदर बैंक्स कर रहे हैं, उसमें सरकार को कुछ अभी बाधा पहुंच रही है। सरकार में भी रिसोर्सेज क्रंच है। इसके लिए सरकार ने एक कदम उठाया, एक अमेंडमेंट पेश किया लास्ट ईयर जी कि
बैंक आरआरबी का जो स्टेक होल्डिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको रिड्यूस करके कम किया जाए एंड 5 करोड़ के कैपिटल में जो ग्रामीण बैंक फॉर्म करता था उसको 2000 करोड़ करने जा रहा है। एंड फॉर दिस पर्पस प्राइवेट स्टेक होल्डर्स विल कम इनटू द पिक्चर। जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आएंगे तो प्राइवेट डायरेक्टर्स होंगे, उनकी पॉलिसी चलेगी, उनका डिक्टेट चलेगा। तो इससे एम्प्लॉइज में एक भय है कि हमारी जो आजादी थी वो कहीं छिन न जाए जी। तो इसलिए इन लोग बहुत जोर लगा करके इसका विरोध कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के सर कुछ फायदे भी तो हैं। बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन के फायदे जरूर हैं। ये इसीलिए फायदे हैं कि सरकारी कर्मचारी सरकारी ओहदा जब पहन लेते हैं तो उनके काम करने की क्षमता घट जाती है। उन्हें ये एहसास होने लगता है कि अब तो मेरे नौकरी पक्की हो गई है, अब काम करें या न करें हमें नौकरी मिलेगी। इससे काम करने का जो प्रोडक्टिविटी घटता है, जब प्रोडक्टिविटी घटता है, एसेट के प्रति वो ध्यान नहीं देते हैं तो खराब एसेट खराब होने लगती है, प्रॉफिटेबिलिटी घटने लगता है तो वेज पे करने का, वेज हाइक करने का कैपेसिटी घट जाता है सरकार का जी। तो यही हाल सरकारी बैंक में है और इससे भी बदतर हाल ग्रामीण बैंक में है। तो सरकार के पास भी रिसोर्सेस इतना नहीं है कि वो एक लॉस मेकिंग ब्रांचेस को, लॉस मेकिंग बैंक को अपने से कैपिटल इन्फ्यूज करते जाए और उनका वेज हाइक करते जाए। अगर इन मांगों को मान लिया जाता है, एक रफ एस्टीमेट की बात करें जैन जी, तो फिर कितने का बोझ पड़ सकता है सरकार पर अगर इनकी अगर शर्तों को मान ले तो? ये उस समय तो 950 करोड़ का ये था डिमांड, लेकिन अभी हमको लगता है मेरे अनुमान से ये इतना डिमांड नहीं आएगा इनका। पेंशन खाली लगाने से ये रफली 300 से 400 करोड़ का एक्सपेंडिचर पड़ेगा सरकार के ऊपर जी। तो क्या ये संभव है इस वक्त सरकार के लिए? बिल्कुल संभव नहीं है, तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब स्पॉन्सर बैंक को आप ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो ग्रामीण बैंक का भी डिमांड न्यायोचित है कि उनको भी एट पार किया जाए जी। इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वल पे का सिद्धांत के आधार पर इनका डिमांड न्यायोचित है। अब रहा कि इनकी जो पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आज सरकारी बैंक की भी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो ग्रामीण बैंक की भी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी है जी। आज देखिए सरकार के द्वारा नई नई स्कीम्स आती है एंड दे ऑल आर अनप्रोडक्टिव, जिसमें बैंक को फायदा नहीं होता है, उनके मेन पावर का नुकसान होता है जी। तो जब मेन पावर का नुकसान होता है तो जो उनका नफा होना चाहिए था उतना नफा नहीं होता है, उनका नफा नहीं होता है तो फिर इनकी एसेट खराब होती है, ये इनको नॉन बैंकिंग एक्टिविटी में उलझा दिया जाता है। तो जब प्रॉफिट नहीं होगा तो कमाने की कैपेसिटी, पे देने की कैपेसिटी भी घट जाती है। तो सरकार वही जोर दे रही है कि आप पेइंग कैपेसिटी को बढ़ाइए तब हम आपका पेंशन और बाकी डिमांड को भी एक्सेप्ट करेंगे। 2 दिनों की हड़ताल पर है ये, अभी तक आपको क्या लग रहा है कि कितना नुकसान हो गया होगा अगर एक का रफ आंकड़ा? देखिए जहां तक नुकसान का सवाल है, इवन सरकारी बैंक भी आज स्ट्राइक पर जाते हैं, जो नेशनलाइज बैंक है उनके भी जाने से कोई खास नुकसान नहीं होता है। क्यों? कि जो काम सरकारी कर्मचारी, सरकारी बैंक के कर्मचारी आज कर रहे हैं, आज स्ट्राइक पर रहेंगे, कल उन्हें सारा काम करना है, बर्डन बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा 1-2 दिन के अंदर, बस वापस वो क्लियर हो जाता है बर्डन। जहां तक कस्टमर्स का सवाल है, अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी के जमाने के अंतर्गत दे हैव ऑल फैसिलिटी ऑफ NEFT, RTGS, ATM, वो बैंक के बाहर जाकर अपना सारा काम आसानी से कर सकते हैं। ये सुविधा ग्रामीण बैंक के साथ नहीं है। तो ग्रामीण बैंक का क्षेत्र नेटवर्क ज्यादातर आपको ग्रामीण इलाका में है, तो वहां भी अगर 2 दिन स्ट्राइक होती है तो पब्लिक को कोई खास परेशानी नहीं होती है, ये तो बात पक्की है जी। इसलिए आप तो वहाँ के ग्रामीण जो लोग हैं वो लोग तो इंटरनेट की सुविधा से महरूम है, उन्हें तो ये सब पता भी नहीं होगा शायद। बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन इनका जो मेन मकसद है ग्रामीण बैंक का, कृषि लोन देना, छोटे छोटे व्यापारियों को लोन देना जी। तो वो भी अब उनके पास जो लोन देने का जहां तक है, बाकी रुपया जहां तक इनका निकालने का है, रुपया जमा करने का है, ये सारे ग्रामीण इलाका में अभी आजकल इतना ज्ञान विकसित हो गया है कि वे सरकारी बैंक में भी अपना खाता रखते हैं जी। इसलिए उनको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो रूरल ग्रामीण बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, द बेसिक पर्पस बिहाइंड वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RRBs वाज टू कैटर टू द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, वो फुलफिल नहीं हो सक रहा है। बिल्कुल वही गदगद। तो मुद्रा लोन भी दिया जा रहा है, मुद्रा लोन और RRBS के बीच में क्या सामंजस्य बैठेगा ऐसे भी जानेंगे, लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं बिजनेस एज। ग्रामीण बैंक पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर है और अहम मांगे उनकी हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबसे अहम यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो, यानी ग्रामीण बैंकों का। इसके अलावे वो चाहते हैं कि समान पेंशन योजना उन पर भी लागू हो,
और 10वें वेतन समझौते को पूर्ण रूप से ग्रामीण बैंकों पर लागू किया जाए। ग्रामीण बैंकों में मानव संसाधन मामलों के लिए बनी मित्रा कमेटी के प्रावधानों को खत्म किया जाए। सेवा संबंधी नियम सरकारी बैंकों के समान बनाए जाए। शीर्ष स्तर पर आईबीए को ग्रामीण बैंकों का भी समझौता फोरम बनाया जाए। ग्रामीण बैंकों में आउटसोर्सिंग खत्म कर दी जाए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए और ग्रेच्युटी देते समय ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का पूर्ण पालन हो। तो 11 सूत्री मांगे हैं ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें पूरा किया जाए। और सबसे अहम मांग इसमें यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण बैंकों का निजीकरण हो, यानी प्राइवेटाइजेशन हो। तो बता दें कि 11 सूत्री मांगे हैं ग्रामीण बैंकों की और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें पूरा किया जाए। आउटसोर्सिंग को खत्म करवाना चाहते हैं और सबसे प्रमुख मांग इनकी यही है कि बैंकों का निजीकरण ना हो, यानी ग्रामीण बैंक प्राइवेटाइज ना किए जाएं। हमारे साथ जाने माने बैंकर डीके जैन जी इस वक्त हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं। जैन जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जो बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये जो रूरल क्षेत्रों में बैंक काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके कुछ ब्रांचेस अर्बन एरियाज में भी हैं, शहरी क्षेत्र में भी हैं। तो क्या इन्हें एक तरह का वित्तीय बोझ समझा जा सकता है? वित्तीय बोझ नहीं, एक्चुअली सरकार अभी स्वयं ही अपने आप में एक किसी पॉलिसी पर स्थिर नहीं है जी। कभी ये बोलते हैं कि हमें मर्जर एंड एक्विजिशन करके कंसोलिडेट करना है बैंक को, एंड ऑन द अदर हैंड दे आर गिविंग न्यू लाइसेंस टू पेमेंट बैंक्स, न्यू बंधन बैंक। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम बैंक को संकुचित करके कम बैंक करेंगे, 28-29 नेशनलाइज बैंक को घटाकर 6 करने का वादा कर रहे हैं। दूसरी ओर आप पेमेंट बैंक 10 नया लाइसेंस दे दिए, देन बंधन बैंक और 2 और बैंक को लाइसेंस दिए हैं। ग्रामीण बैंक का जिनका अस्तित्व पहले ग्रामीण इलाका में था उसको आप अर्बन एरिया में काम करने के लिए बोल रहे हैं। अर्बन एरिया में जो सरकारी बैंक काम करती थी उन्हें आप ग्रामीण बैंक के हर विलेज में एक ब्रांच खोलने के लिए बोल दे रहे हैं। तो परिणाम ये हो रहा है कि एक एक गांव में ओवर बैंकिंग हो रहा है। दे आर टॉकिंग ऑफ लेस बैंकिंग, अंडर बैंकिंग, बट व्हाट आई मीन टू से इट इज ओवर बैंकिंग जी। इतनी ब्रांचेज हर गांव में खुल रही है, वहां पर क्वालिटी मैन पावर नहीं है। उन्हें ये पता नहीं है कि कैसे एडवांस किया जाए, कृषि लोन में कैसे कृषि उत्पादित होती है, कितना यूनिट कॉस्ट होता है, कितना उन्हें लोन दिया जा सकता है और खराब होने से कैसे वसूल किया जा सकता है, कैसे इंश्योरेंस किया जा सकता है। ये ज्ञान की भी कमी है बहुत सी शाखाओं में। क्योंकि मेन पावर प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है और ब्रांच करीब 1 लाख से ऊपर ज्यादा खुल चुकी है ऑल इंडिया में जी। अभी आप देखिए ये ग्रामीण बैंक की 100, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा मार्च 2006 में 133 ग्रामीण बैंक हुआ करती थी जी जी। तो जब इन ग्रामीण बैंक का परफॉर्मेंस खराब होने लगा, मैनेजमेंट पुअर होने लगा, स्पॉन्सर बैंक ध्यान नहीं देने लगा, देन धीरे धीरे इसको एमलगमेट किया गया अपने स्पॉन्सर बैंक के साथ। देन ये घटकर 56 हो गई 2067 हो गई 2013 में और 56 हो गई मार्च 15 में जी। अभी नाउ देयर आर ओनली 56 RRBs ऑल ओवर द कंट्री। तो एक और आप इसे एमलगमेट कर रहे थे इसीलिए क्योंकि ये काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा था जी। इसके साथ साथ इनकी कार्य प्रणाली को और कमजोर करने के लिए आपने पेमेंट बैंक को लाइसेंस दे दिया। इसके अलावा मुद्रा लोन अभी सारे बैंक को प्रेशर है कि आप मुद्रा लोन बांटें। अब मुद्रा लोन में भी 50,000 तक के लोन दिया जाता है किसानों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे आर्टिसंस को, जिससे कि तब एक ही तरह के लोन देने के लिए ग्रामीण बैंक के काम के लिए बहुत सारी चीजें बन गई। अगर ये कैटेगराइज कर देते, जैसे पहले था ग्रामीण बैंक में ग्रामीण रूरल ब्रांच खुलेगी, RRB की ब्रांच ग्रामीण इलाका में खुलेगी और उन्होंने किसानों को लोन दिया जाएगा या कोऑपरेटिव बैंक लोन दिया जाएगा। अभी आपने सरकारी बैंक को भी उस क्षेत्र में भेज दिया, तो न ग्रामीण बैंक अपने प्रोडक्टिविटी को पर्याप्त मात्रा में ला सकती है, न सरकारी बैंक पर्याप्त मात्रा में। एक ही कस्टमर का छीना झपटी होता है जी। तो यही हाल अर्बन एरिया में भी क्या इसीलिए लोग ज्यादातर प्राइवेट बैंकों की तरफ रुख करते हैं? प्राइवेट बैंक का तो कंसेप्ट अलग है, दे आर टोटली प्रॉफिट माइंडेड। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें सामाजिक वेलफेयर योजना के अंतर्गत कभी कभी ऐसे भी काम करने पड़ते हैं, यू कैन से 60% ऐसे काम है जिनसे पैसा प्रॉफिट की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है जी। जबकि जो प्राइवेट बैंक है वो वही काम करते हैं जिनमें उनके प्रॉफिट की आशा बनी रहती है, वो अपने कभी आय को कम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें खर्चा वाली सारे काम स्कीम ला दी जाती है। ग्रामीण जो है, ग्रामीण क्षेत्रों के इन ग्रामीण बैंकों के बजाय अब तो प्राइवेट की तरफ भी रुख करते होंगे ज्यादातर। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? प्राइवेट बैंक का अभी पहुंच ग्रामीण इलाका में नहीं हुआ है। जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये आपको ग्रामीण इलाका में नहीं के बराबरी मिलेगी।
ये शहरी इलाका में है, मेट्रोज में है, और कुछ एडवांस गांव में कहीं कहीं इनका पहुंच है, जो बॉर्डर एरिया में है, अर्बन के बॉर्डर एरिया में। अदरवाइज ग्रामीण इलाका में आज भी सरकारी बैंक का ही वर्चस्व है, या फिर ग्रामीण बैंक है, या कहीं कहीं कोऑपरेटिव बैंक काम करती है। तो इसीलिए ग्रामीणों को इसी बैंक का सहारा लेना ग्रामीण सरकार को ये चाहिए कि ग्रामीणों के लिए ग्रामीण बैंक को पूर्णतः छोड़ दिया जाए, एंड सरकारी बैंक को कॉर्पोरेट लोन के लिए, बिग अमाउंट लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए, जो अर्बन एरिया में ज्यादा इनकी दरकार पड़ती है, उनका चलिए एक आखिरी सवाल है, समय की मियाद पूरी हो रही है जयंत जी, संभावना क्या लग रही है अब आपको? क्या लग रहा है कि ये बैंक यूं ही हड़ताल पर चलते रहेंगे या फिर किसी तरह से डेडलॉक सॉल्व होगा? नहीं, डेडलॉक तो सॉल्व होना ही है। स्ट्राइक चूंकि इनकी डिमांड पेइंग कैपेसिटी के अनुकूल नहीं है, तो सरकार इसे प्रोलोंग करती है, डिले करती है, ताकि इनकी डिमांड कुछ कटेल डाउन होकर नीचे आए और सरकार कुछ एग्रीमेंट करे, तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेज में पहुंचेगा, एक समझौता हो जाएगा। चलिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जयंत जी। जाने माने बैंकर डीके जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि समझौता होना तो लाजमी है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि जो बैंक कर्मी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सामने आए हैं, उनमें भी कुछ नरमी आ जाए आने वाले समय में। लेकिन देखना यही कि डेडलॉक कब सुलझता है। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन नक्षत्र पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है।